रास्ता है ये नया, ज्ञान की दुनिया में हम सब है छाया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में, ज्ञान के साथ ही जीतता है सीना। अब एक चीज फंस गई थी मुझसे। क्या फंसा था कि हम लोग जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या आ रहा था यहाँ पर, हम लोग को होने चाहिए, मुझे लगा ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर जो है वो आपका रॉन्ग है, लेकिन ये रॉन्ग रियल में नहीं है। कैसा नहीं है, यहाँ पर देखना पड़े ध्यान से। ये क्या बना है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना है। क्या बना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना है। एक चीज अगर मैं आपसे जनरल पूछूं, अगर कहीं पे ऐसे नेगेटिव चार्ज लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, एक, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका, एक इलेक्ट्रॉन। अगर Cl के पास ऐसे लगा है Cl माइनस, मतलब क्या होगा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तभी तो उसके ऊपर आया ना एक नेगेटिव चार्ज। तो क्या है, जब हम लोग इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज फाउंड कर रहे थे तो कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। यानी कि इसके पास इन 6 के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी है। क्या इनके साथ, इन 6 के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर बनाने में। तो कितने बचे इसके पास, 5 बचे, एक और माइनस लगे तो कितने हो गए, 6। तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो क्या है, कभी भी अगर तुम ऑक्सीजन को देखो कि उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5, क्या हो गए, 5 हो गए। अभी इसका ऑक्टेट पूरा है या फिर नहीं पूरा है, अभी कितने इसका 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा का मतलब क्या होता है, 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज तुमको हमेशा देखने को मिलेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन बना है। तो अगर ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल का मतलब क्या होगा, उसके 8 पूरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर एक क्या मिलेगा तुमको, हमेशा नेगेटिव चार्ज। क्यों है वो नेगेटिव चार्ज, उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इतना आए कि नहीं समझ में। तो ये जो हम लोग फॉर्मल चार्ज यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो ये फॉर्मल चार्ज में ये जो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, -1 है। तो अगर तुम फॉर्मल चार्ज ना भी चाहो फाइंड करना, तो भी डायरेक्ट तुम देख लोगे कि ऑक्सीजन ने बनाया सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना होगा, -1 होगा। यहाँ बनाया ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। यहाँ बनाया फिर ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ कितना होगा, -1। अगर फाइंड करना है तो लगाओ फॉर्मूला, अब तो आ ही जाएगा आंसर। अब लगाओगे फॉर्मूला तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर तुमसे फॉर्मल चार्ज का सवाल पूछेगा, तो अभी तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना सीखा नहीं है, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमने नहीं सीखा है। जब सीख लेंगे तब की बात अलग है। अभी अगर तुमसे सवाल पूछेगा तो तुमको स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, ठीक है। अभी अगर फॉर्मल चार्ज का सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है इस लेवल पे, तो आपको हमेशा स्ट्रक्चर दिया होगा। बाकी हम लोग बनाना सीखेंगे, आगे चैप्टर्स आएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन और ये सब तमाम, वहां पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। लेकिन अभी नहीं सीखा है तो अभी की बात अलग है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसके ऊपर नेट चार्ज बताओ, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, +-x, तुमको बताना है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे एक बार बताओ। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन ने बनाया डबल बॉन्ड, कितना चार्ज होगा ऑक्सीजन पे, 0 होगा ना भाई। यहाँ कितना बनाया ऑक्सीजन ने, यहाँ कितना बना, ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ कितना बना, -1। इसका तो हो गया पूरा अपना खेल। कितना हो जाएगा, -1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, माइनस। और सबको पता है फॉस्फेट आयन के ऊपर कितना होता है चार्ज, -3 होता है, PO4 -3 होता है, ये सभी को पता है फॉस्फेट आयन। अब ये तुम्हारा क्या है, कितना हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज भाई, 0 हो जाएगा ना, दिख रहा है सबको 0 चार्ज। सिंपल बातें हैं, इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज, अब आप फॉर्मल चार्ज देख करके भी फाइंड कर सकते हैं। एक इंसान जितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, अगर उससे एक बॉन्ड कम बना रहा है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1 का। 2 कम बना रहे तो कितना जाएगा, -2 का। 3 का बना रहे तो कितना जाएगा, -3 का। अगर एक एक्स्ट्रा बनाए तो कितना जाएगा, +1 का। ये तुमको सीखना पड़ेगा भाई। अगर कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, सबको पता है। अगर एक कम बना रहे तो कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा, -1 का। क्योंकि उसका रीजन क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या है रीजन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसको कहीं पर लिख लो अपने कॉपी में, ये फॉर्मूला है। तो ऐसे तो डायरेक्ट देख करके भी हो जाएगा फाइंड आउट। अगर नहीं हो पाएगा तो ये फॉर्मूला आप लगाइए, अगर नहीं हो पा रहा है तो फॉर्मूला लगाइए, वरना डायरेक्ट वैसे। तो लिखो, कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में जितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में जितना बॉन्ड बनाता है, कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में जितना बॉन्ड बनाता है,
बड़ा प्राइड के साथ बोल रहा था सैफ मैं भी खेलता हूँ। प्राइड तुम्हारे अंदर बहुत दिखा जो तुम बोले खेलता हूँ। कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में जितना बॉन्ड बनाता है वो उससे जितने कम बॉन्ड बनाएगा, वो उससे जितना कम बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज जाएगा। वो उससे जितना कम बॉन्ड बनाएगा। कौन किससे? जितना बनाता है न्यूट्रल में उससे जितना कम बनाएगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज जाएगा। नाइट्रोजन भी क्या चार्ज होगा यहां पर अगर आप बताना चाहें तो? +1 का चार्ज, क्योंकि क्या है नाइट्रोजन बनाता 3 है, बना दिया एक एक्स्ट्रा तो कितना हो गया? +1 का चार्ज हो गया। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? अमोनियम आयन क्या होता है? NH4+ होता है ना अमोनियम आयन। इस तरीके अगर देख पाओ तो ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मल चार्ज वाली बात हो गई। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमको इसके आगे? अब एक आसान सी चीज क्या पढ़ना है हमको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की या फिर अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की? कोवेलेंट बॉन्ड में सैफ भाईजान इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की या फिर अनइक्वल? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है सिर्फ इतना बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड जो हम लोग अभी पढ़े थोड़ा देर पहले, ये हमको क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था? क्या हो रही थी? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी। यहां पर क्या होगी? अनइक्वल शेयरिंग। एक देगा और एक पूरा का पूरा उसका लोन पेयर ले लेगा। समझना क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक छोटा सा टाइप है। इसमें क्या होती है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के पूरे पेयर की शेयरिंग होगी। पहले क्या हो रहा था? एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो क्या बन जा रहा है? बॉन्ड बन जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक आदमी देगा और दूसरा उससे ले लेगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ले रहा है पूरी पेयर, तो उसके पास क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर ऑर्बिटल हो गए नहीं तो इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ? ऑर्बिटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रूम है जहां पे रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके पास मान लो ये ए है और ये क्या है? बी है। अब अगर इसको देना है तो इसके पास पहले तो क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। अगर इसके पास लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो वो देगा क्या? अगर तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, तुम भिखारी खुद ही हो, तो तुम किसी को दोगे क्या? जाहिर सी बात है। तो इसके पास पहली बात तो होना चाहिए, और अगर इसके पास है तो इसके पास क्या होना चाहिए? रूम खाली होना चाहिए। रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, तभी तो जाएगा वहां पर। तो सिंपल सी बात है। रिक्वायरमेंट क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए? एक आदमी के पास लोन पेयर होनी चाहिए और एक आदमी के पास खाली जगह होनी चाहिए। सिंपल बात है कि नहीं ये चीज? एक आदमी के पास लोन पेयर और एक आदमी के पास खाली ऑर्बिटल। जगह मतलब क्या हुआ? ऑर्बिटल। समझना क्या लिखा है? इक्वल शेयरिंग कहां पर होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, पता ही है। कोऑर्डिनेट में क्या होगा? एक के पास लोन पेयर, एक के पास क्या? खाली जगह। अनइक्वल शेयरिंग कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखना बड़े ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। याद रखना भाई, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। बैठ जाओ। और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। जो डोनेट कर रहा है वो कौन है? बेस। और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? कौन सा बेस? लुईस बेस। कौन सा बेस? लुईस बेस। यहाँ पे क्या लिखा है देखो? लुईस एसिड। लुईस बेस के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का पेयर। इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग और क्या बोलते हैं? लोन पेयर। मस्ट बी प्रेजेंट। लोन पेयर होना ही चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी भाईजान? अगर लोन पेयर मान लो नहीं प्रेजेंट है तो उससे दिक्कत क्या आएगी? कौन? मैं तो स्टेबल हूं मेरी लाइफ में, मेरे पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर का स्टेबिलिटी से क्या लेना देना? किसका? ऑक्टेट थोड़ी पूरा करना है, बॉन्ड बनाना है। अगर लोन पेयर मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, अगर इसके पास लोन पेयर नहीं है तो उससे क्या दिक्कत आएगी? इसके डोनेट कर ही नहीं पाएगा, इसके पास है ही नहीं। तो डोनेट तो इसमें कहाँ होता है? इसमें तो शेयरिंग होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है। तो वो शेयर कर ही नहीं पाएगा। अगर पैसा है ही नहीं तो दोगे क्या? सिंपल बात है। बैठ जाइए। तो क्या ये डोनेट ही नहीं हो पाएगा? मतलब क्या है? ऑक्टेट शुड बी कम। अब एक और क्या है कंडीशन? ऑक्टेट क्या होना चाहिए उसका? पूरा। क्योंकि अगर उसका ऑक्टेट नहीं पूरा है तो वो देगा क्यों? जब आप स्टेबल नहीं तो आप किसी को देंगे ही क्यों? जाहिर सी बात है। अब क्या लिखा है? इसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट मतलब क्या होता है? वैकेंट मतलब खाली ऑर्बिटल होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवैलेंट स्पीसीज होना चाहिए, मतलब जो ले रहा है वो ऐसा स्पीसीज हो जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, उसके पास कमी हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ऑक्टेट क्या होगा उसका, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब क्या, ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट, जाहिर सी बात है ये सब तो। अब क्या लिखा है, इसके पास क्या होना चाहिए, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर, जाहिर सी बात है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट एज टर्मिनल एटम, क्या होना चाहिए, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होने चाहिए, कहां पर, टर्मिनल एटम। टर्मिनल मतलब जैसे मतलब ये है आपका CH4 मीथेन बनता है, ऐसे ही बनता है ना मीथेन, ठीक है। तो ये सब क्या है, सारे सारे टर्मिनल एटम है। और ये सेंटर में क्या है तुम्हारा, सेंट्रल एटम। तो जो बीच में था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, और जो साइड साइड में तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो क्या है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है तो साइड साइड में क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टर्मिनल एटम वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा क्या है, स्टेरिक रिपल्शन वहां पर नहीं होना चाहिए, स्टेरिक रिपल्शन वहां पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखना स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक रिपल्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ रिएक्शन ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम, मतलब क्या है, जो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है वो बहुत बड़े बड़े साइज के नहीं होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े साइज का क्या मतलब है, मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, अब इसके बगल में क्या तुमने लगा दिया, एस्टेटीन लगा दिया, अब ये क्या है, बहुत ज्यादा साइज का है, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका नहीं बन पाएगा। तो क्या है, जो भी वहां पर स्पेसीज हो, जो भी वहां पे एटम्स हो, वो क्या हो, बहुत बड़े बड़े साइज के ना हो। तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसको लिख लो स्टेरिक हिंड्रेंस। यही सेम चीज तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी, हाइड्रोकार्बन जब पढ़ोगे रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, आज कुछ था क्या।
चार्ज नहीं क्या? भाई देखो साहब को कितना भयंकर नींद आ रही है। जब भाई एक बार मार रहा है 5 मिनट तक मुंह खुला खुला रह जा रहा है। खतरनाक है पूरा। 2-3 दिन से नहीं सोए हो क्या? फ्री फायर खेल रहे थे क्या लगातार? आज स्कूल था कि नहीं? मारते उरते हैं कि नहीं स्कूल में? मारते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मारते हैं। पहले मारते रहते थे विद्या मंदिर में।
ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। कैसे को हम लोग बोलते हैं और प्यार से ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे मान के चलो है अमित को मैंने बुलाया कहते यहाँ पर लेट जाओ और सैफ को बोला कि उसके ऊपर लेट जाओ, दोनों क्या हो गए ओवरलैपिंग हो गई, एक के ऊपर एक, दोनों इसे मिक्स करके क्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आती हैं, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्या लिखा है हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे पार्शियली ओवरलैप विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो क्या होते हैं हाफ फील्ड होते हैं। क्या होते हैं हाफ फील्ड मतलब क्या हो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कितने, तो खड़े होकर के तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हाफ फील्ड कब बोलेंगे, दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हम लोग तीन बोलते हैं चीजें, एक बोलते हैं फुल कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एक बोलते हैं हाफ फील्ड, एक बोलते हैं एम्प्टी, तो फिर दोनों मिक्स हो जाएगा, एम्प्टी बोलो पार्शियली फील्ड बोलो या फिर हाफ फील्ड बोलो। एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सैफ भाईजान, कितने होते हैं, दो होते हैं, तो हाफ फील्ड हम लोग कब बोलेंगे, आधा भरा कब बोलेंगे, मैक्सिमम दो होते हैं तो आधा भरा कब बोलेंगे, हाँ बात तेरी, अगर एक बाल्टी तुमने लिया है उसमें भर सकते हो 1 लीटर पानी, तो इस बाल्टी को आधा भरा कब बोलोगे जब इसके अंदर कितना पानी होगा, है 1.5, तीन, अरे एक तो पूरा हो गया, अरे एक बाल्टी है, हाई बाथरूम से ले आओ बाल्टी, ठीक है बाल्टी यहाँ पे मैंने लाके रख दिया, मैंने बोला इस बाल्टी की कैपेसिटी है इसके अंदर 1 लीटर पानी मैक्सिमम आ सकता है। अब तुम कब बोलोगे कि ये बाल्टी आधी भरी है, कितना पानी इसके अंदर होगा, आप बताइए शहद एक लेके आया बाल्टी में बाथरूम से, ठीक है क्यों, एक बोतल वहां पर रखी हुई है, ठीक है मैंने बोला इस बोतल के अंदर 250 ml पानी मैक्सिमम आ सकता है, देखो 250 दिक्कत हो जाएगी, इस बोतल के अंदर 500 ml पानी मैक्सिमम हम लोग भर सकते हैं। अब तुम कब बोलोगे कि ये बोतल आधी भरी है, कितना पानी उसके अंदर होगा, अरे तो इसे बोलो ना उसका आधा, मैं थोड़ी ना करके देखूंगा कि आधा कितना हो जाएगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितना पानी है, तो बोलो 250 ml, तो बैठ जाओ, ऐसे तुम लोग दिमाग लगाते हो भाई, तो एकदम कॉमन मुझे लगा था तुरंत बोलोगे फट से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इतना इसी में बिता दिया टाइम पूरा। अब क्या है ये तुम्हारा क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी कि इसका जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 होते हैं और कितने हैं, 1 है, मतलब ये क्या है हाफ फील्ड है, ये क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन, फिर से क्या है 1s1, इसका भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसका भी क्या है हाफ फील्ड, दोनों आपस में क्या करेंगे ओवरलैप, कौन सा बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब क्या करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, कौन से वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जब आधे भरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कि यहां पर बन रहा है H2 के मॉलिक्यूल में HH के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या लिखा है देखो, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या आती है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्या रहे ऑपोजिट, मतलब एक अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एक कैसे है क्लॉकवाइज, जैसे कि ये है एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब क्या लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, पहला क्या है सिग्मा, दूसरा क्या है पाई और तीसरा क्या है डेल्टा, सिग्मा पाई और डेल्टा। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं ओवरलैपिंग के बेसिस पे, मतलब क्या है किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, क्या चीज किस तरह की या फिर कितनी अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है उसके बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा पाई और डेल्टा, सिग्मा पाई और डेल्टा। अब देखो पहली ओवरलैपिंग हमको पढ़नी है, सबसे पहली वाली क्या होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, कैसी होती है एक्सियल, एक्सियल मतलब क्या होगा, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, क्या है
एक्सिस पे अगर ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सा एक्सिस? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब जो न्यूक्लियस से होते हुए पास हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब क्या पहला ओवरलैपिंग जो पढ़ना है हमको, कौन सी पढ़नी है? एसएस ओवरलैपिंग। मतलब क्या है? जब एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। किसमें किसमें? एस और, जिसे हमने अभी पढ़ा था H2 के केस में, 1s1 और 1s1, जब ये दोनों भिड़ेंगे आपस में, ओवरलैप करेंगे, एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग होगी। यहां ये बीच वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई इसको? हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं ना, जहां पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां भी मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और जहां पर नहीं मिलते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। नोड नहीं पढ़े हो पीरियोडिक टेबल? उसमें कौन सा इससे पहले चैप्टर था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नोड क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? सबसे कम हो। और ऑर्बिटल क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल एरिया। कहां बोलेंगे इसको हम लोग? ऑर्बिटल। अगला क्या है तुम्हारा? एसपी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? एसपी। अब पी ऑर्बिटल हमने पढ़ा था, इसी दिन रात के लिए पढ़ाया था। कितने टाइप के होते हैं पी ऑर्बिटल? कितने होते हैं? 3, px, py और pz। भाई तुम लोग सब थे ना यार क्लास में? सब भूल गए क्या? बाहर पढ़ाया था व्हाइट बोर्ड पे। हाँ, तो तुम मुझसे पूछे तो, लेकिन नहीं थे डाउट। कुछ ना आएगा समझे तो भाई डाउट पूछ लिया करो, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, फिर मुझे फिर से वही चीज अब पढ़ानी पड़ेगी पूरा का पूरा। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, सब चीजें मुझे फिर से पढ़ानी पड़ेगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने वो चीज पढ़ा दी है, नहीं आया समझे तो आपको मुझसे पूछना चाहिए ना, गलती वही हो जाती है। कोई चीज अगर, अब देखो आज से ट्राई करना, अगर कोई चीज तुमको समझ में ना आए तो यहाँ पे तुम पैसा दे रहे हो और उस पैसे को मैं रख रहा हूँ अपने लाइफ में, खा पी रहा हूँ, तो उस पैसे कम से कम तुम लो तो मुझसे हिसाब यार। मुझसे आके पूछो, अभी अगर मुझे टाइम नहीं होगा मैं बोल दूंगा भाई कल आना, परसों आ जाना, नरसों आ जाना, तुम लोग हिसाब लेते नहीं, कोई पूछता ही नहीं है डाउट यार खड़े होकर के। राम तो मुझे लग रहा है बहुत रेयरली डाउट पूछता है, और तुम तो यार पूछते ही नहीं हो डाउट। और सैफ तो गेम वम खेल ले, सैफ तब बोलता है जब उसको लगता है कि यहाँ पर सरकेज़म सही से उसका फिट हो जाएगा। सरकेज़म के टाइम में बोलता है कि जब 4 लोग हंस देंगे, वही पॉइंट बस खाली बोलता है। हंसाने भाई कोई नहीं है उपलब्धि, ठीक है? 4 लोग हंस दे, इससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा भी पहले ये लगता था मुझे कि जब क्लास के 50 बच्चे हंस दे तो मुझे बहुत बड़ा तीर मैंने मार लिया, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वही 4 लोग बाद में ये कहते हैं कि क्या बैल आदमी है यार, क्लास में खाली हंसा रहा है, ना पढ़ता है ना कुछ करता है, खाली हंसाता है सबको, ठीक है? तो उससे कोई उपलब्धि नहीं। हम लोग को फील होता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत तीर मार रहे हैं, क्लास के 10 लोग हंस दिए तो। अब ये क्या है तुम्हारा? एस ऑर्बिटल, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं तो ये कौन सा वाला पी होगा? पी एक्स होगा। कौन सा वाला पी होगा? ये पी एक्स होगा। अब पी ऑर्बिटल देखो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा पी एक्स, और एक क्या होता है तुम्हारा पी वाई, और एक क्या होता है पी जेड। पी एक्स मतलब क्या है? जो एक्स एक्सिस से होते हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी एक्स। जो वाई से होते हुए पास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और जो जेड से होते हुए पास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पी जेड। सिंपल बात है। जो एक्स से पास हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी एक्स। जो वाई से पास हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी वाई। जो जेड से पास हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। 3D की बात करें तो एक्स वाई और जेड ही होते हैं ना, सिंपल बात है, ठीक है? तो क्या बनेगा? अब ये दोनों क्या है? एस और पी के बीच में क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। कौन सी हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग। दोनों के एक्सिस पे हो रही है ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब पीएक्स का एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। अगर ओवरलैपिंग एक्सिस पे हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एस के लिए तो कोई एक्सिस होता ही नहीं है, ठीक है? एस तो क्या है? अपना गोल मटोल है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, गोल मटोल। अब क्या है? पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? पीपी ओवरलैपिंग। ये भी क्या है तुम्हारा? पी एक्स, और ये भी क्या है तुम्हारा? पी एक्स। दोनों आपस में भिड़ गए तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। आए समझ? सिंपल बात है, इस तरीके से आपको देखनी है। अब मान लो यहाँ पर अगर वाई एक्सिस पे ये पी वाई हो, यहाँ पर भी, ठीक है? और यहाँ पर भी कौन है?
और दोनों भिड़ रहे हैं कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पी वाई है और वाई पे उन लोग में हो रही है ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा ना भाई, पी वाई सेम एक्सिस पे है। तो अगर हम लोग को पी वाई को भिड़ाना, चलो तो पढ़ाया ही नहीं है पाई वन, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर, बंद करो इसको अब।